हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतना सारा कबाड़ है, अलग अलग तरीके का ये कबाड़ है। कौन कौन से पौधे इन कबाड़ों में लगे हुए हैं, देखिए ये सारा कबाड़ जो है हमारे घर पर ही मिलता है। और इसके लिए हमें कोई भी पैसा किसी प्रकार का खर्च नहीं करना पड़ता है और हमारा गार्डनिंग का जो शौक है वो भी पूरा हो जाता है। और पौधे लगाना दोस्तों बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने घर पर पौधे लगाते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव जो है आपको वाइब आती है, बहुत ही पॉजिटिव सब कुछ नज़र आता है। तो इसलिए घर में कुछ पौधों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपने आसपास जो है पौधे ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास टेरेस नहीं है तो आपके पास अगर बालकनी है, स्टेयर्स है, तो आप वहाँ पर भी पौधे ग्रो कर सकते हैं। और आसानी से ये छोटे छोटे कंटेनर कहीं पर भी आप रख सकते हैं। देखिए शहरों में हमारे पास इतने बड़े घर नहीं होते हैं, तो एक समस्या हमारे पास हमेशा बनी रहती है जगह की। लेकिन अगर हमारे पास इस तरीके के कंटेनरों में हम पौधे लगाते हैं तो जगह की समस्या बहुत हद तक हमारी कम हो जाती है, क्योंकि ये जो कंटेनर होते हैं ये ना के बराबर जगह लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कंटेनर है मेरे पास में। देखिए ये बिस्लरी की बॉटल है और ये बिस्लरी की बॉटल में मैंने अभी ये प्लांट लगाया है, ये पोथाग्रास है। और इतना छोटा सा ये प्लांटर है फ्रेंड्स, और देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्लांटरों का उपयोग आप कर सकते हैं और इस तरीके से डोरी इनमें लगाकर आप इन्हें कहीं भी हैंग कर सकते हैं। ये एक छोटा सा कंटेनर और है, ये ऑयल का कंटेनर है और इसमें मैंने लगाया है ये कैक्टस। तो कैक्टस भी बहुत ही आसानी से लग जाने वाला पौधा है और बहुत ही खूबसूरत लगता है कैक्टस। तो देखिए कितना छोटा सा ये कंटेनर है, ऑयल का तेल का बॉटल। और ये तेल की बॉटल हमारे घर में हर महीने आती है। तो इस तरीके से आप तेल की बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। आप कट करके इसे जो है छोटा सा प्लांटर बना सकते हैं। बहुत ही मजबूत होते हैं ये, 4 से 5 साल इन्हें कुछ भी नहीं होता है। तो आप इनमें भी पौधे आराम से लगा सकते हैं। अगला ये देखिए, ये भी एक जो है तेल की ही बॉटल है, छोटा सा प्लांटर है। और देखिए किस तरीके से मैंने इसे हैंग किया हुआ है। ये एक जो हमारे घर में बिजली वाली तार होती है उसी का ही उपयोग किया है, वेस्ट थी ये तार। और इसमें भी देखिए मैंने पौधा ग्रास लगाया है, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है ये प्लांटर। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्लांटरों में भी बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है पौधे ग्रो हो जाते हैं। और ये जो ग्रास है ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है इन छोटे छोटे प्लांटरों में। और ये ग्रास जो है ये मल्टीप्लाई होती रहती है, तो एक से आप अनगिनत पौधे इसके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इस तरीके के हैंगिंग प्लांटर में। और यहाँ पर ये देखिए ये एक छोटा सा है प्लांटर, और ये शायद डाबर या बॉर्नविटा का डब्बा होगा। हमारे घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे घर में डाबर च्यवनप्राश या फिर बॉर्नविटा का डिब्बा जरूर आता है। तो ये डिब्बे काफ़ी मजबूत होते हैं, तो इन डिब्बों का आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए कि कैक्टस जो है इस बॉर्नविटा के डब्बे में बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, गुच्छों में जो है बना हुआ है, तो बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए कौन कहता है कि इन बेकार की चीज़ों में, प्लास्टिक के डिब्बों में, टूटे फूटे डिब्बों में पौधे ग्रो नहीं करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, इन टूटे फूटे डिब्बों में भी बहुत ही खूबसूरती के साथ देखिए पौधे जो है ग्रो करते हैं। बस 2 बातें जो मेन होती हैं मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, एक ड्रेनेज आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं। ये देखिए कितने सारे ड्रेनेज मैंने नीचे बनाए हुए हैं। और एक वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है, फिर आप कोई भी पौधा इनमें लगा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हमारे घर से मिलती रहती हैं, रसोई में निकलती रहती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों कि जैसे कि जो बिल्कुल काम की नहीं होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे घर में, जैसे टूटी हुई बाल्टियाँ निकलती हैं, पेंट की बाल्टियाँ निकलती रहती हैं, तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। उनको भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं अपनी गार्डनिंग में। और ये छोटे छोटे प्लांटर तो आप कहीं पर भी रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं। तो देखिए कितना क्यूट लग रहा है ये इसमें कैक्टस ग्रो हुआ हुआ। और यहाँ पर ये देखिए ये एक बिस्लरी की बॉटल है, और ये बिस्लरी की बॉटल में भी मैंने पोथाग्रास लगाई है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और अभी इसमें पेंट करना बाकी है फ्रेंड्स, तो अभी समय जब मुझे मिल जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि इन सब में मैं पेंट भी कर दूँ। पेंट किए बिना भी आप जो है पौधे आराम से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पेंट करने के बाद थोड़े से जो ये वेस्ट की चीज़ें होती हैं देखने में थोड़ी खूबसूरत लगती हैं, तो अच्छा लगता है देखने में भी। तो इस तरीके से आप पेंट भी कर सकते हैं और बिना पेंट के भी आप पौधे इसमें आराम से लगा सकते हैं। मिट्टी भी इनमें बहुत ही ना के बराबर आती है। गार्डनिंग के लिए एक मिट्टी की बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन इन छोटे छोटे कंटेनरों में पौधे लगाने से हमारी मिट्टी की समस्या भी बहुत हद तक कम हो जाती है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और ये देखिए ये 1 लीटर की बॉटल है और इसमें ये देखिए ड्रेसिना का प्लांट लगाया हुआ, जो कि मैंने कटिंग से लगाया था। और देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये इसमें जो है ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके से आप 1 लीटर हो, चाहे आधा लीटर हो, या छोटे छोटे कंटेनर हो, कुछ भी हो, आप सब में पौधे बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा कोई रुपया पैसा तो इसमें लगता नहीं है, और कूड़े कचरे में फेंकने से अच्छा है कि हम इनमें पौधे लगाएं। देखिए अगर मैं कूड़े में इसको फेंक दूँ इन बोतलों को, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं इनमें पौधे ग्रो कर लेती हूँ तो मुझे एक तो खुशी बहुत मिलती है कि देखिए वेस्ट की चीज़ों में बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है पौधे ग्रो कर रहे हैं। तो ये डबल खुशी हो जाती है। एक तो कूड़े कचरे में फेंकने से मैं इन चीज़ों को बचा लेती हूँ, और दूसरा इनमें पौधे ग्रो कर लेती हूँ। चारों तरफ जब हरियाली देखती हूँ तो बहुत ही खुशी होती है, अत्यंत अच्छा लगता है कि देखिए बॉटलों में भी जो है पौधे ग्रो कर रहे हैं।
तो मेरे कई मित्र होंगे जो कि गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप जो है अगर गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप निसंकोच होके इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए कई बार हमारे घर में जो है बाहर से खाना आता है, डिलीवरी आती है ऑनलाइन, तो उसमें इस तरीके की पैकिंग वाले डिब्बे आते हैं। ये देखिए इस तरीके के डिब्बे होते हैं जिनमें पैकिंग होकर आता है। तो ये पैकिंग वाले डिब्बों को भी आप मत फेंकिए, इन पैकिंग वाले डिब्बों का भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये पैकिंग का ही डिब्बा है और इसमें देखिए मैंने लगा दिया था ये ग्रास, देखने में कितना प्यारा और कितना ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें दोस्तों हमारे घर में आए दिन निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारे घर से निकलती नहीं है, ये रोज़ाना ही मुझे लगता है लगभग निकलती है। हफ्ते में कम से कम हमारे घर में 2 से 3 बार ऐसी चीज़ें ज़रूर हमारे घर में निकलती ही हैं। तो आप इनका यूज़ आराम से कर सकते हैं, आप इनमें पौधे लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं पौधे और 4 से 5 साल कुछ भी इनको नहीं होता है, ना ही ये टूटते हैं, ना ही ये फूटते हैं। देखिए ये मेरे खुले आसमान के नीचे रखे हुए हैं, तपती हुई धूप इनमें पड़ती है। अभी गर्मियों में बहुत तेज़ धूप पड़ती है, मेरे पास किसी प्रकार का कोई भी नेट नहीं है, फिर भी ये पौधे बहुत ही अच्छे से जो है ग्रो करते रहते हैं। यहाँ पर भी ये देखिए ये इतनी सारी जो है बॉटलें यहाँ पर भी रखी हुई हैं। देखिए कितना अनगिनत इसमें बॉटलें आपको दिखाई दे रही हैं। ये देखिए ये जो है थम्स अप की बॉटल है, इसमें ये मैंने अभी कटिंग लगाई है कुछ समय पहले, तो ज़्यादा समय इसको अभी नहीं हुआ है। और ये देखिए ये थम्स अप की बॉटल है। तो अभी देखिए गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों की में हमारे घर में इतनी सारी जो है थम्स अप की बॉटलें निकलती हैं। जैसे हमारे घर में अगर मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो हमें इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक की बोतलें मंगवानी पड़ती हैं, या खुद भी हम लोग पीते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके घर में भी बोतलें निकलें तो आप उन बोतलों को मत फेंकिए, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। बहुत मजबूत होते हैं ये सभी। और ये देखिए ये है यूफोर्मिलिया का प्लांट, ये भी एक छोटी सी नन्ही सी बॉटल में लगा हुआ है। इसके फ्लावर देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। देखिए ये कैट की शेप मैंने इसको दी है, एक प्लांटर बनाने की कोशिश करी है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे कंटेनरों का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये भी एक छोटा सा प्लांटर मैंने बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में भी, और प्लांट भी बहुत ही हेल्दी बना हुआ है एक छोटी सी नन्ही सी बॉटल में। और यहाँ पर ये देखिए ये एक और बॉटल है, ये भी ऑयल की बॉटल है, तेल वाली, और इसमें भी मैंने यूफोर्मिलिया लगाया है जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये आधा लीटर की बॉटल है फ्रेंड्स, और आधा लीटर की बॉटल में ये कटिंग लगाई थी जो कि बहुत अच्छे से चल रही है। तो आप आधा लीटर की बॉटल का भी यूज़ आराम से कर सकते हैं। ये देखिए ये छोटी सी नन्ही सी बॉटल है और इसमें भी मैंने ये यूफोर्मिलिया की कटिंग लगा दी थी, और जो कि बहुत अच्छे से जो है ये कटिंग ग्रो कर रही है। थोड़ा अगर पेंट वगैरह कर देंगे दोस्तों तो देखने में और भी खूबसूरत नज़र आएगा। तो मैं जल्द ही इन सब में पेंट वगैरह कर दूंगी, लाके मैंने रखा हुआ है पेंट। थोड़ा समय मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो इन सब में मैं पेंट वगैरह कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये भी एक बिस्लरी की बॉटल है। अभी गर्मियों में बहुत अधिक जो है पानी का यूज़ होता है, बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है पानी की बॉटल लेनी पड़ जाती है। तो इन बिस्लरी की बॉटलों का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी भी बॉटल को बाहर फेंक कर नहीं आती हूँ। यहाँ पर भी देखिए ये भी एक बिस्लरी की बॉटल है, इसमें भी मैंने ये पौधा ग्रास लगाया हुआ है। ड्रेनेज देखिए कितने अच्छे से मैंने बनाए हुए हैं। तो आप इन बेकार की चीज़ों का आराम से यूज़ कर सकते हैं। मेरे जितने भी मित्र हैं अगर वो इन चीज़ों का यूज़ करना चाहते हैं तो निसंकोच होके करिए। आप लोग सभी मेरे मित्रों से ये अनुरोध है कि आप इनका यूज़ कर सकते हैं। बस आपको 2 बातें जो खास हैं वो ध्यान में रखनी है। 3 बातें, पहली बात कि आपको ड्रेनेज अच्छे से बनाने हैं, दूसरी मिट्टी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, तीसरा आप इनमें वो पौधे लगाएं जिनकी जड़ें बहुत बड़ी बड़ी ना होती हों, बड़े बड़े प्लांट ना होते हों, वो छोटी छोटी उनकी जड़ें हों और वो आराम से इसमें ग्रो कर जाएंगे। जैसे कैक्टस है और ये यूफोर्मिलिया है, तो ये पौधे आराम से चल जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, जेट प्लांट है ये भी बहुत अच्छे से चल जाता है। तो आई होप आज की वीडियो अगर पसंद आई होगी दोस्तों, तो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।